चलिए। तो रॉबरी एंड डकैती पे हम आ गए। अब थोड़ी देर पहले रॉबरी के बारे में बताया था। सेक्शन 390 डिफाइंस रॉबरी। अब एक चीज समझ लो कि रॉबरी और डकैती ये कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है या ऐसी कोई अलग चीज नहीं है जो चोरी से अलग होती है। हम कह सकते हैं कि ये उन्हीं के कहीं ना कहीं एक एग्रेवेटेड फॉर्म्स होते हैं। रॉबरी के अंदर तो क्लियरली लिखा होता है कि इट इज अ स्पेशल एंड एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। मतलब थेफ्ट और एक्सटॉर्शन रॉबरी बन सकते हैं। मतलब थेफ्ट और एक्सटॉर्शन ही रॉबरी बनते हैं। व्हाट इज द चीफ डिस्टिंग्विशिंग एलिमेंट? अगर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन को ही रॉबरी बोलते हैं तो फिर इनमें फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि रॉबरी के अंदर इमिनेंट फियर ऑफ वायलेंस होता है। इमिनेंट फियर ऑफ वायलेंस यानी यहां पे हिंसा होने का जो डर होता है वो काफी ज्यादा होता है। चोरी के अंदर और एक्सटॉर्शन के अंदर हिंसा होगी ये जरूरी नहीं है, बट रॉबरी के अंदर हिंसा होगी ये जरूरी है। ये जो सेक्शन है सेक्शन 390, इसका सेकेंड पैराग्राफ बताता है कि थेफ्ट को रॉबरी कब बोलेंगे और इसका थर्ड पैराग्राफ बताता है कि एक्सटॉर्शन को रॉबरी कब बोलेंगे। मतलब ये जो सेक्शन है ये सेक्शन खुद ही इस चीज को क्लियर कर देता है कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन ही रॉबरी बनते हैं। और इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, अच्छा इसमें एक चीज याद रखना, देयर कैन बी नो रॉबरी विच डज नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। अगर कोई ऑफेंस थेफ्ट और एक्सटॉर्शन की कैटेगरी में नहीं आता मतलब वो रॉबरी कभी हो ही नहीं सकता। मतलब रॉबरी होने के लिए इनका जरूरी है कि पहले ये या तो चोरी हो या फिर ये एक्सटॉर्शन हो, या तो ये थेफ्ट हो या फिर ये एक्सटॉर्शन हो, तो ही ये रॉबरी हो सकते हैं। बिना थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के रॉबरी नहीं हो सकती। रॉबरी कब किसी थेफ्ट को हम रॉबरी बोलेंगे? if in order to the committing of theft or in committing the theft or in carrying away or attempting to carry away the property obtained by theft or the offender for that end, any of the end contemplated by 1 to 3 voluntary causes or attempts to cause any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant death or of instant hurt or instant wrongful restraint। देखो कितनी सिंपल डेफिनेशन है। ऊपर के 4 पॉइंट को अगर इग्नोर भी कर दो तो आखिरी पॉइंट को समझ लो बस। ऊपर के 4 पॉइंट तो वही बात बताते हैं कि चोरी करने में आप जो जो भी काम कर रहे हो, चोरी करने के लिए आप जो जो भी काम कर रहे हो, अगर उसको अंजाम देने के लिए आपने वॉलंटरी सामने वाले व्यक्ति को हर्ट कर दिया या हर्ट करने का अटेम्प्ट कर लिया या जान से मारने की कोशिश कर दी या फिर उसको रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करने की कोशिश कर दी या फिर उसको इंस्टेंट जान से मारने की धमकी दे दी चाकू गले पे अड़ा के, देख तेरी जान ले लूंगा। अच्छा जान ले ली तो भी, जान लेने का अटेम्प्ट किया तो भी, हर्ट कर दिया तो भी, हर्ट करने का अटेम्प्ट किया तो भी, रॉन्गफुल रेस्टोरेंट कर दिया तो भी, रॉन्गफुल रेस्टोरेंट करने का अटेम्प्ट कर दिया तो भी, और इंस्टेंट डेथ की धमकी दे दी तो भी, या इंस्टेंट हर्ट की धमकी दे दी या इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्टोरेंट की धमकी दे दी, अगर चोरी करते हुए आपने इनमें से कोई भी चीज करी तो वो चोरी चोरी नहीं रॉबरी बन जाएगी। देन इट विल बी कॉल्ड रॉबरी, यानी कि लूट उसको बोला जाएगा। फिर एक तरह से लूट कहा जाता है उसको। फिर सवाल उठता है कि एक्सटॉर्शन को रॉबरी कब बोलेंगे? तो देखो एक्सटॉर्शन के अंदर एक चीज आपने देखी थी कि एक्सटॉर्शन में क्या हो रहा था कि आप किसी व्यक्ति को डराते हो, धमकाते हो और उससे उसके पास मौजूद कोई सामान लेने की कोशिश करते हो। डरा धमका के उससे वो सामान, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी आप उससे लेते हो। तो अगर मान लो इफ the offender at the time of committing the extortion is in the presence of the person put in fear, commit the extortion by putting that person in the fear of death, hurt, wrongful restraint, or person to some other person, or by so putting the fear induces the person so put in fear then and deliver the thing executed। क्या कर रहे हो आप इसमें? आप ये कर रहे हो कि आप जिस व्यक्ति को डरा धमकाना चाह रहे थे, आप जिस व्यक्ति के ऊपर एक्सटॉर्शन करना चाहते हो,
आप उसके सामने खड़े हो और उसके सामने खड़े हो कि आप उसको बोल रहे हो कि मैं तुझे अभी के अभी जान से मार दूंगा, या मैं तुझे अभी के अभी हर्ट कर दूंगा, या मैं तुझको अभी के अभी रॉन्गफुल रेस्टोरेंट में कर दूंगा, या तो आप उसी को करने का बोल रहे हो या उसके चाहने वाले किसी पर्सन को करने का बोल रहे हो। और ऐसा इंस्टेंट धमकी देके, ऐसी इंस्टेंट मारने की, हर्ट करने की, रॉन्गफुल रेस्टोरेंट करने की धमकी देके आप देन एंड देयर मतलब उसी वक्त उसी जगह आप उससे वो प्रॉपर्टी की डिलीवरी ले लेते हो। उसी वक्त देन एंड देयर आप उससे वो प्रॉपर्टी की डिलीवरी ले लेते हो। इसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन व्हेन बिकम्स रॉबरी। यहां पे आपका जो एक्सटॉर्शन था ना वो रॉबरी बन गया है, वो लूट बन गया है। समझ आई बात कि एक्सटॉर्शन रॉबरी कब बनेगा? देखो इलस्ट्रेशन देखते हैं। सपोज करो कि आप हाईवे पे जा रहे हो, या हाईवे पे छोड़ो, आप ना किसी हाई रोड पे जा रहे हो, किसी रोड पे जा रहे हो, वहां पे आपको दो लोग दिखाई दिए। एक बड़ा आदमी था और एक उसका बच्चा था। आपके मन में एकदम से ये हुआ कि चलो मैं इनसे कुछ सामान लूट लेता हूँ, ऐसा आपके मन में आया। अब आप उनसे सामान लूटना चाहते हो, मतलब डरा धमका के उनसे किसी सामान को लेना चाहते हो, मतलब एक्सटॉर्शन करना चाहते हो। तो आपने क्या किया, आपने वो जो बच्चा था ना साथ में, आपने उस बच्चे को उठाया, और उस बच्चे को उठा के आप वहां पे हाई रोड के पास में एक जगह थी, ब्रिज था, आप उस ब्रिज के पास उस बच्चे को ले गए और आप उसके फादर को बोलते हो कि भाई फटाफट तेरा पर्स दे, वरना मैं इस बच्चे को ब्रिज के नीचे फेंक दूंगा। आप उसको क्या बोलते हो कि तेरा पर्स मुझे दे दे, वरना मैं इस बच्चे को ब्रिज के नीचे फेंक दूंगा। वो तो अपने बच्चे को प्यार करता है यार, एक पर्स के लिए थोड़ी बच्चे को ब्रिज के नीचे फेंकने देगा। तो उसने आपको फटाक से अपना पर्स दे दिया। आपको आपका पर्स मिला तो आपने उसके बच्चे को छोड़ दिया। अब आप तो पर्स लेके रफू चक्कर हो गए, ये आपकी एफआईआर कराने चले गया। अब ये जब आपकी एफआईआर कराने चले गया तो पुलिस ने जो आपकी एफआईआर रजिस्टर करी वो करी है रॉबरी में, क्योंकि यहाँ पे हुआ था एक्सटॉर्शन। बट ये एक्सटॉर्शन क्या बन गया है, ये एक्सटॉर्शन बन गया है रॉबरी। आपने यहाँ पे बेसिकली ऑफेंस क्या किया है, यू हैव एक्सटॉर्टेड द पर्स, आपने उस पर्स का एक्सटॉर्शन किया है। बट ये जो एक्सटॉर्शन आपने किया है, इस एक्सटॉर्शन को करने के लिए आपने उसके बच्चे को इंस्टेंट हर्ट करने की धमकी दी थी, जो कि वहीं पे प्रेजेंट था, एंड देयरफॉर यू हैव कमिटेड रॉबरी। तो इन दिस केस एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। फिर अगर सपोज करो कि आपने किसी व्यक्ति से चोरी करने का इंटेंशन बनाया और आपने उसको पकड़ लिया, और उसको पकड़ के आपने उसके पर्स को छीन के उसके पर्स में से पैसे निकाल लिए उसकी कंसेंट के बिना। यहाँ पे समझना बात, चोरी आप कब करते हो, जब आपने विदाउट कंसेंट काम किया हो। बट यहाँ पे तो वो व्यक्ति जिसके सामान की आप चोरी कर रहे हो वो आपके सामने ही है, बट आपने उसको क्या करा, उसको नी डाउन करवा दिया आपने ऐसे, नीचे घुटनों के बल आपने उसको पकड़ लिया, और पकड़ के उसके हाथ पकड़ लिए, और हाथ पकड़ के उसका पर्स निकाला, और पर्स निकाल के सामान निकाल लिया, पैसे वैसे जो भी निकालना था बिना कंसेंट के। तो यहाँ पे एक्चुअली आपने करा तो थेफ्ट, करी तो आपने चोरी है पैसे निकाल के। लेकिन इन द ऑर्डर ऑफ कमिटिंग दिस थेफ्ट आपने उसको रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट किया। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कैसे, आपने पकड़ के रखा ना, उसको होल्ड करके रखा ना, जाने नहीं दिया ना किसी डायरेक्शन में, आपने उसको मूव नहीं करने दिया, तो उसको आपने रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट किया। और इसीलिए जो आपकी थेफ्ट है वो यहाँ पे क्या बन गई, रॉबरी बन गई। ठीक है चलिए ये भी हो गया। तो रॉबरी बस इतना सही था। अब आ जाओ डकैती पे, सेक्शन 391। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं इस सेक्शन के। अब डकैती क्या होती है, आप समझो बात को। डकैती रॉबरी का एक फॉर्म होती है। डकैती रॉबरी, अब समझना ना बात, कितना मतलब सेम सेम चीजें आ रही है सारी की सारी, आप समझ जाओगे इजीली। रॉबरी में मैंने बोला कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन ही रॉबरी बन जाती है। अब डकैती में बोल रहा हूं कि रॉबरी ही डकैती बन जाती है। मतलब देख रहे हो आप, सब एक ही चीजें हैं, बस थोड़ा थोड़ा स्लाइट स्लाइट डिफरेंस आ रहे हैं। अब रॉबरी डकैती कब बन जाती है, जब 5 या 5 से ज्यादा लोग उसको करते हैं। मतलब इफ
रॉबरी इज कमिटेड बाय 5 और मोर पर्सन, मतलब मिनिमम 5 लोग तो होना ही चाहिए। अगर 4 लोग मिलकर रॉबरी करेंगे तो उसको रॉबरी ही बोलेंगे, उसको डकैती नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 4 लोग का तो क्राइटेरिया आता ही नहीं है ना, मिनिमम 5 लोग होना चाहिए। तो डकैती इज रॉबरी कमिटेड बाय 5 और मोर पर्सन, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डकैती एंड रॉबरी। डकैती और रॉबरी में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर रॉबरी करेंगे तो उसको हम रॉबरी नहीं, उसको हम डकैती बोलेंगे। सवाल ये उठता है कि ऐसी ऐसी चीज क्यों, ऐसी धारणा क्यों बनाई कि अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर रॉबरी करेंगे तो उसको रॉबरी नहीं, उसको डकैती बोलो। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग जितने ज्यादा होते हैं टेरर उतना ज्यादा होता है। डकैती को गंभीर अपराध इसलिए माना जाता है क्योंकि 5 लोग मिलकर अगर आपको डराने आते हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है आप बहुत डर जाओगे, इसलिए इसको अलग से रखा है। रॉबरी की पनिशमेंट देख लेते हैं, फिर डकैती की पनिशमेंट देख लेंगे। रॉबरी की पनिशमेंट सेक्शन 392 में दी है। इसमें लिखा है कि नो डाउट द कोर्ट हैज अ डिस्क्रिशन विथ रिगार्ड टू द मिनिमम पनिशमेंट टू बी अवॉर्डेड। इसमें आपका जो रिगरस इंप्रिजनमेंट है वो 10 सालों तक का हो सकता है, प्लस फाइन हो सकता है। और अगर आपने हाईवे पर रॉबरी की है सनसेट और सनराइज के बीच में, यानी रात को सनसेट और सनराइज के बीच में, यानी शाम बीतने के बाद और सुबह होने के पहले अगर आपने की है तो रिगरस इंप्रिजनमेंट आपको 14 साल का मिलेगा। फाइन का प्रोविजन भी लगाया जा सकता है। तो आप देख रहे हो रॉबरी के लिए पनिशमेंट क्या है, रिगरस इंप्रिजनमेंट 10 साल का। और अगर यही चीज आपने हाईवे पे करी है सनराइज सनसेट के बीच में तो रिगरस इंप्रिजनमेंट 14 साल का। उसके बाद अगर आपने रॉबरी सक्सेसफुली नहीं करी, सिर्फ उसका अटेम्प्ट किया था, तो रिगरस इंप्रिजनमेंट 7 साल तक का हो सकता है, प्लस फाइन भी हो सकता है। रॉबरी करते वक्त अगर आपने वॉलंटरी हर्ट कर दिया सामने वाले को, ठीक है, क्योंकि देखो रॉबरी के अंदर क्या होता है, रॉबरी के अंदर अटेम्प्ट टू कॉज हर्ट भी है, अटेम्प्ट टू कॉज रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट भी है, अटेम्प्ट टू कॉज डेथ भी है, मतलब अटेम्प्ट है सबके। मैं तो कहता हूं मान लो आपने हर्ट कर दिया रॉबरी करते वक्त तो सीवियर पनिशमेंट आपको मिलेगी। लाइफ इंप्रिजनमेंट आपको मिल सकता है, रिगरस इंप्रिजनमेंट 10 साल तक का मिल सकता है, फाइन भी लगाया जा सकता है। अब आप बोलोगे सर क्या इसमें ज्यादा फर्क आ गया, 10 साल का इंप्रिजनमेंट तो आपको नॉर्मल रॉबरी पे भी मिल रहा है, तो देखो ना लाइफ इंप्रिजनमेंट ऐड हो गया ना। ठीक है, फिर आती है डकैती की पनिशमेंट, यानी कि 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर अगर रॉबरी करते हैं तो उसको डकैती बोलते हैं। उसकी पनिशमेंट क्या है, उसकी पनिशमेंट है लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर रिगरस इंप्रिजनमेंट विच कैन एक्सटेंड टू 10 years और फाइन। आप देख रहे हो यहाँ पे सब में ही रिगरस इंप्रिजनमेंट, ये चीज जरूर समझना। फिर एक बहुत गंभीर ऑफेंस आता है जिसको सेक्शन 396 बोलते हैं, डकैती विथ मर्डर। याद कर लेना, ये सेक्शन तो ऐसे रट जाना चाहिए। अंडर दिस सेक्शन वन ऑफ द सबसे बड़ी पनिशमेंट, एक्सट्रीम पनिशमेंट जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम डेथ पनिशमेंट बोलते हैं। अंडर दिस सेक्शन द एक्सट्रीम पेनल्टी ऑफ डेथ मे बी इन्फ्लिक्टेड ऑन अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ टेकिंग पार्ट इन अ डकैती in the course of which a murder is committed, even though there is nothing to show that he himself committed the murder or that he abetted it. डकैती विथ मर्डर को बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है, सीधे इसमें डेथ पेनल्टी दी जाती है। इंग्रेडिएंट क्या है कि डकैती मस्ट बी द जॉइंट एक्ट ऑफ द पर्सन कंसर्न, मतलब सबसे पहली चीज तो डकैती होना चाहिए, मतलब 5 या 5 से ज्यादा लोग वहां पे होना चाहिए। दूसरी चीज, मर्डर मस्ट हैव बीन कमिटेड इन द कोर्स ऑफ कमीशन ऑफ डकैती, और उस डकैती को करते वक्त, उस डकैती को करने के इंटेंशन से वहां पे मर्डर हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मर्डर उन सबकी प्रेजेंस में होना चाहिए। हो सकता है कि उन 5 लोगों के अंदर से 3 लोग ऐसे हो जो घर के बाहर बैठे हो और 2 लोग ऐसे हो जो घर के अंदर हो, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। चूंकि ये पांचों लोग डकैती में इंक्लूड थे, इनकी डकैती प्रूफ हुई है, इसलिए इन पांचों को सजा मिलेगी डकैती विथ मर्डर की। और इसमें जो पनिशमेंट है वो है डेथ पनिशमेंट, या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट, या फिर रिगरस इंप्रिजनमेंट अप टू 10 years, या साथ में फाइन भी जोड़ा जाएगा। मतलब साथ में फाइन भी जोड़ा जाएगा और में नहीं। ठीक है, फिर आता है रॉबरी डकैती विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। अगर रॉबरी और डकैती आप करते हो और दोनों में ही जान लेने की या ग्रीवियस हर्ट करने की कोशिश करते हो, तो पहली चीज तो मैं बता दूं कि सेक्शन 397 और सेक्शन 398 कोई अलग से ऑफेंस नहीं बनाते हैं, ये सिर्फ रेगुलेट करते हैं पनिशमेंट को जो ऑलरेडी आपने रॉबरी और डकैती में देख ली। रॉबरी की पनिशमेंट ऑलरेडी आपने देख ली 392 के अंदर, डकैती की पनिशमेंट आपने ऑलरेडी देख ली। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है
397, 398 ये क्या बताता है? ये उन्हीं सेक्शन की पनिशमेंट को रेगुलेट करता है। ये एक मिनिमम इम्प्रिजनमेंट इसने फिक्स कर दिया है। इसने एक मिनिमम इम्प्रिजनमेंट फिक्स कर दिया है when the commission of robbery or डकैती has been attended with certain aggravating circumstances, that is the use of deadly weapons, causing of grievous hurt, attempting to cause death। इसने बोला है कि अगर कोई रॉबरी या डकैती होती है जिसमें जानलेवा हथियार साथ में लेके चलता है इंसान, डकैती करने वाला, रॉबरी करने वाला, या ग्रीवियस हर्ट कर देता है, या फिर डेथ करने की कोशिश या ग्रीवियस हर्ट करने की कोशिश करता है, तो उस केस में कोई भी कोर्ट सजा 7 साल से कम की नहीं देगी। अगला सेक्शन जो है ना वो डेडली वेपन्स की बात बताता है कि सजा 7 साल से कम मत देना। अब ऐसा क्यों लिखा है इसमें, इस बात को समझो। इस बात को समझने के लिए आप काम करो, पनिशमेंट फॉर रॉबरी पे जाओ। आप जाओ सेक्शन 392 पे, पनिशमेंट फॉर रॉबरी। देखो वहां पे क्या लिखा है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, मतलब 10 साल तक का हो सकता है। अब आप सोचोगे कि सर 10 साल तक का हो सकता है मतलब तो 2 साल की भी सजा दे सकते हैं, 3 की भी दे सकते हैं, 4 की भी दे सकते हैं, 10 तक की अलाउड है ना, तो कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि उस रॉबरी को करते वक्त रॉबरी करने वालों के पास जानलेवा हथियार होते, तो क्या उस केस में हम 3 साल की सजा दे सकते हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन पनिशमेंट फॉर रॉबरी 392 हम 10 सालों तक की दे सकते हैं, मतलब 3 की भी दे सकते हैं। बट अगर जानलेवा हथियार साथ में होते तो क्या 3 की दे सकते थे? नहीं। क्यों? बिकॉज ऑफ सेक्शन 398। क्योंकि सेक्शन 398 क्या बोलता है कि अगर रॉबरी करते वक्त आप जानलेवा हथियार लेके साथ में जाओगे तो उस केस में सजा 7 साल से कम की हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब कि हम 392 में जो एक्सटेंड टू 10 इयर्स वाली बात लिखी थी वो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है, और यहाँ 398 में जो लिखा है वो मिनिमम है। मतलब हम सजा 7 साल से 10 साल के बीच की देंगे, क्योंकि 7 के नीचे नहीं जा सकते 398 के चक्कर में, 10 के ऊपर नहीं जा सकते 392 के चक्कर में, तो हम 7 से 10 की देंगे अगर रॉबरी के वक्त डेडली वेपन्स साथ लेके गए हो तो। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। फिर आप आओ सेक्शन 399 पे, मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती। डकैती करने के प्रिपरेशन करना। अब एक चीज समझना कि डकैती करने की प्रिपरेशन भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। दिस सेक्शन मेक द प्रिपरेशन टू कमिट डकैती पनिशेबल। प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? प्रिपरेशन का मतलब होता है कि उस चीज को अंजाम देने के लिए तरीके ढूंढना, अरेंजमेंट करना। इस आईपीसी के अंदर ऐसे 3 ऑफेंसेस है जिनके प्रिपरेशन को पनिशेबल बनाया है। एक तो प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रिपरेशन टू कमिट डेप्रेडेशन ऑन टेरिटरी ऑफ पावर एट पीस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड प्रिपरेशन टू कमिट डकैती 399। सबसे पहले जब आप किसी ऑफेंस को करते हो तो आपके मन में उस ऑफेंस को करने का इंटेंशन होता है, फिर आप उसकी प्रिपरेशन करते हो, फिर आप उसका अटेम्प्ट करते हो, और अगर आपका अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो ऑफेंस हो जाता है, और अगर अटेम्प्ट फेल हो जाता है तो वो अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस हो जाता है। तो डकैती करने की प्रिपरेशन करना, रिगरस इम्प्रिजनमेंट 10 सालों तक का आपको इसमें मिल सकता है, साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है। ठीक है, अब हम कल मिलेंगे। आपको 3 सेक्शन आगे पढ़ के आना है, सेक्शन 400, 401 और 402। बहुत इजी सेक्शन है, आप इन्हें कल पढ़ के आएंगे।